प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उससे अगर कोई हृदय की गहराई से और पूरी सच्चाई से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे तो यहोवा उस पर ध्यान देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि अगर हम गलतियां करते हैं, हम कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि अगर हम गलतियां करते जाते हैं कि प्रभु दयालु है, क्षमा कर देगा, ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं लेकिन फिर वही गलती दोबारा कर देते हैं। बेशक यहोवा उस पर ध्यान करता है, फिर वो उसको जांचता और परखता है कि क्या ये गलती जानबूझकर हुई है या अनजाने में हुई है। अनजाने में हुई है तो क्षमा हो जाती है, अगर जानबूझकर हुई है तो उसका कोई हल नहीं। क्योंकि सच में ये गलतियां, गुनाह, पाप या बुराई जो भी कुछ है, क्या वो कहीं आपके हृदय में बीज बनकर तो नहीं पनप रही। इस बात को सोचो, समझो, जांचो, परखो, देखो, भालो कि ये जो बीज हैं उस वचन के अनुसार तो नहीं। जब यीशु के चेलों ने उसको कहा, यानी कि यीशु एक दृष्टांत सुना रहा था, यीशु को कहा, यानी कि अपने मालिक से कहा, क्योंकि हमारा मालिक और खालिक यीशु है, इसलिए हमने उसका नाम निकला है। और उससे पूछा, हे स्वामी, क्या तुमने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? वो कहता है बोया था। तो फिर उसमें जंगली बूटी कैसे आ गई? जहरीला बीज कैसे आ गया? ये बात आप सुन लीजिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप केवल अच्छा काम करते हैं, अच्छाई वाली बातें करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें करते हैं, फिर भी गलती अगर होती है तो एक आध बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। हालेलुया। सुनिए, वो आप सोचिए, क्या वो कहीं आपके हृदय में जमा तो नहीं हो रही? क्या वो अपनी सारी गंदगी को निकालना चाहते हैं या नहीं निकालना चाहते? इस बात का फैसला परमेश्वर भी आप पर छोड़ता है। वो खुद आपसे नहीं कहता कि आपके वस्त्र गंदे हैं, इसको धो लो, आपका मन गंदा है, इसको शुद्ध करो। वो कभी नहीं कहता कि आपके बदन से बदबू आती है, वो कुछ नहीं कहता। वो तो कोड़ियों को अपने सीने से लगाता था, जिससे लोग दूर भागते थे, वो सीने से लगाकर कहता था, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा।
इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि कोड़ी का मतलब है कि संसार के सारे पाप उसी के द्वारा हुए हो सकते। सुनिए, यह बातें जब हम भी अपने मन हृदय में सोचते हैं, तब हमें हमारे प्रिय दोस्त मित्र परमेश्वर के दास सूरज के द्वारा कही बात याद आ जाती है कि यह शरीर यहोवा का भवन है और यह हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये बात हमारे हृदय से कभी मिट नहीं सकती और हम उसका नाम लेना बंद नहीं कर सकते। सुनिए, तब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हम पितर आत्मा जी को पुकारते हैं, क्योंकि वो ही परमेश्वर हैं और वो हमारे अपराधों को क्षमा करने की सामर्थ्य भी रखते हैं और हमारी हर बात को हमारे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर यहोवा की वेदी पर प्रस्तुत भी कर देते हैं। और साथ में हमारा प्रभु यीशु उसके पास दुआ भी करता है, किसके लिए? आपके और हमारे लिए। हे पिता, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो हर शख्स जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हमने क्या कहा? धन्य है वो मनुष्य जो क्या करता है? परमेश्वर पर भरोसा करता है और परमेश्वर उसके पापों गुनाहों को क्षमा कर देता है। ये आपका भरोसा है, इसको और मजबूत कर लीजिए। अगर आपका विश्वास वचन पर है, अर्थात यीशु मसीह पर है, अर्थात इमैनुअल पर है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम वचन तब तक नहीं बोलते जब तक हम पितर आत्मा जी के आगे मिन्नत फरियाद नहीं कर लेते, उनके आगे प्रार्थना विनती नहीं कर लेते, रिक्वेस्ट नहीं करते, गिड़गिड़ा नहीं सकते, तब तक हम वचन को नहीं बोलते। जब हमको एहसास होना शुरू हो जाता है कि यहाँ कुछ है, कुछ मौसम में और हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें कुछ अंतर शुरू हो गया है, तब हमको महसूस हो जाता है कि परमेश्वर के पितर आत्मा जी हमारी विनती को कबूल कर चुके हैं। अगर हम तब गलती करते हैं तो ये हमारी गलती ही मानी जाएगी, अपराध तो नहीं, लेकिन हो सकता है परमेश्वर इनको अनसुना अनदेखा करे और क्षमा ना करे। अरे सोचो, अगर उसने अनसुना कर दिया तो समझ लो कि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, क्योंकि हम पितर आत्मा जी से एक प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे होठों को छू लीजिए ताकि हम पिता पुत्र पितर आत्मा की महिमा करें। हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि हम उसके वचन का सही सही गुणगान कर सकें। और अपने अभिषेक का तेल हम दोनों पर ऐसे उंडेल दीजिए जैसे हारून के सर पे उंडेला गया और उसके वो सर से बहता हुआ उसकी दाढ़ी को छू करके उसके वस्त्र की छोर तक पहुंचा और उसकी हज़ारों पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन गया। उन पीढ़ियों में आप भी हैं, हम भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो हमारे पापों को यीशु के लहू से ढक देते हैं। बस हम दोबारा गलती ना करें। यदि अचानक हो जाए तो उसकी क्षमा मांगें और उसका बोध वो हमें करा देता है कि बेटा, मेरी बेटी, ये गलती तुमसे हो गई है।
लेकिन इसको अपने हृदय में बांधने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो नहीं कहना हाय हमसे गलती हो गई है, अब हम क्या करें, अब हम मर जाएंगे। बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि आप बपतिस्मा लेकर मरकर जी उठे। सूरज की बात फिर करते हैं। वो कहता है 2 बार जन्म लो और 1 बार मरो। 2 बार जन्म कैसे होता है? एक हमने जन्म लिया अपनी माता के गर्भ से, दूसरा हमने जन्म लिया कब? जब हमने प्रभु के यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। सुनिए, ऐसी गलतियां जो क्षमा के लायक ना हो वो कभी मत करना। ये परमेश्वर हमारा न्यायी है, वो न्याय करना कभी नहीं भूलता। वचन को पढ़ें, भजन संहिता 32 का पहला और दूसरा वचन, ध्यान से सुनिए। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हमारी आपकी आत्मा कौन है? शरीर में जो आत्मा है वो आपकी सांसें हैं। जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है वो पवित्र आत्मा है, उसमें कपट कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। सुनिए, राजा दाऊद ने घोर पाप किया जो उसको शोभा नहीं देता था। क्यों? नातान नबी ने उसको उसका पाप का बोध कराया कि राजा, ये जो पाप है ये मृत्यु के लायक है, क्योंकि अगर हमें कुछ चाहिए हम यहोवा से मांगे। वो क्या कहता है? मुंह खोल मैं तेरा मुंह भर दूंगा। क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास किसी बात की घटी और कमी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद ने अपने कर्मचारी की पत्नी से उसकी मर्जी के विरोध में व्यभिचार किया था, और उस गुनाह को बचाने के लिए, छुपाने के लिए उस सिपाही को युद्ध में वहां भेजा जहां घनघोर युद्ध हो रहा था। केवल एक ही तमन्ना होती है कि मार दो या मर जाओ। वहां उसको भेजकर मरवा दिया। कितना बड़ा पाप गुनाह था और परमेश्वर को वो पसंद नहीं आया, लेकिन वो उसको अभिषेक दे चुका था। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि किसी की स्त्री का लालच ना करना, तू खून ना करना। ये 2 बातें आप 10 आज्ञाओं में पढ़ सकते हैं उसके पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। सुनिए, तब उसे परमेश्वर के नबी ने उसका पाप जताया कि राजा होकर एक स्त्री, वो भी किसी की पत्नी थी, उसको उठाकर और फिर उसका सुहाग उजाड़कर परमेश्वर की आंखों के सामने इतना बड़ा गुनाह किया जो क्षमा के लायक नहीं था। लेकिन अभी आपने कहा कि वो जानबूझकर नहीं हुआ, वो आंखों का पाप था। लालच बढ़ गया और शैतान ने उसको उकसा दिया, उसके मन में कामना भर दी, जिसके आगे मनुष्य बेबस हो जाता है।
और वो एक नहीं, इस काम के लिए वो हजारों कत्ल कर देता है। सुनिए, क्योंकि उसका सुहाग उजाड़ा ये सबसे बड़ा गुनाह था। अब उस परम प्रधान परम धन्य से क्षमा याचना कर कि शायद तेरा गुनाह वो क्षमा कर दे, माफ कर दे। आज का लोग कलीसिया में बैठे हुए भी अपनी आंखों से पाप करते रहते हैं। कलीसिया में बैठकर अपनी आंखों को हमेशा कोशिश करो बंद कर लो। नींद आ जाए, परमेश्वर से दुआ करो। चर्च में सोना गलत है, लेकिन ये पाप करना उससे भी बड़ा गुनाह है। अब देखिए, उसने अपना गुनाह कबूल किया, घुटनों पर आया, अपने अधर्म को ना छिपाया और टूटे हृदय और पापी मन से उस परवरदिगार से, परम धन्य से, सर्वशक्तिमान से, सर्वव्यापी से, सर्वगुण संपन्न से क्षमा मांगी। रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, क्योंकि एक स्त्री के आंसू मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता और मनुष्य के आंसू परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो क्या करता है, वो स्वर्गदूत को भेजता है, उसके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। जब वो पाप करता है तो वो उसको आंसू दिखाता है कि ये देख, तूने जो पाप किए थे उसके आंसू तूने बहाए, मैंने संभाल कर रखे हैं। अब तो फिर पाप करेगा तो ये तेरा आंसू नहीं, तेरा लहू बहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, नबी उसे उसका पाप ना बताता और उसको ना समझाता तो शायद वो और ज़्यादा पाप पर पाप करता जाता, जैसे सुलेमान ने किया। खुदा की नहीं सुनी। वचन कहता है, हर समय उसे अपने करीब मानो। यह सोचो कि हमारा परमेश्वर हमें हर वक्त मिल सकता है। कब मिल सकता है? हर कोई सोचता है कि मैं परमेश्वर की इतनी विनती करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी मिन्नत फरियाद करता हूँ। सूरज कहता है कि आपके मांगने का ढंग ही गलत है। वैसे वचन भी कहता है, तुम मांगते हो मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? तुम अच्छी नीयत से नहीं मांगते। सुनिए, जब दाऊद के गुनाह उसे मालूम हुआ कि क्षमा हो गए हैं, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसकी महिमा के लिए सबको जताया कि हर वो शख्स जो भी उसका भय मानता है उसको ऐसे वक्त प्रार्थना करे जब परमेश्वर मिल सकता है। अब आप सोचिए कि वो समय कौन सा हो सकता है? वो समय हर समय हो सकता है। क्यों? वो हमेशा आपके अंग संग रहता है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। सुनिए, और हमारा परमेश्वर हर समय हाथ फैलाए खड़ा रहता है और पुकारता है कि आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, मेरे सीने से लग जाओ। हम यहाँ वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 का 5वां और 6वां वचन। सुनिए, दाऊद क्या कहता है? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। सेला। सुनिए, इस कारण हर एक भगत
तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। यानी कि बाढ़ क्या है? शैतान की चाल आप पर असर नहीं कर सकेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। हम दुआ करते हैं कि कोई मनुष्य यानी स्त्री हो, पुरुष हो, मेरा भाई मेरी बहन कोई हो, अगर पाप हो जाए तो फ़ौरन घुटने पे आकर क्षमा मांगे। अगर क्षमा ना मिले तो भी चिंता मत करे, क्योंकि परमेश्वर ने उस बात को अपनी पुस्तक में लिख लिया है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।